हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं डेमनी 2027। तो जैसा कि तुम लोग ने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज की जो वीडियो है उसमें मैं तुम लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपना रीनीट का, बीएससी का और साथ साथ में नीट 2027 लाइक ये ओवरऑल चीज़ें किस तरह से मैनेज करने वाली हूँ। ठीक है, और मेनली ये जो वीडियो रहेगी ना, ये हेल्पफुल रहेगी तुम लोगों के लिए जो मतलब रीनीट के लिए अपीयर करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि मेनली इसमें मैंने रीनीट की ही बात करी है। ठीक है, वो तो बस बीएससी भी मेरा लाइक अभी रीनीट के ही बीच में पड़ रहा है, इस वजह से मैंने सोचा कि बीएससी के एग्ज़ाम्स को भी मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, आई थिंक आई शुड टेल यू। और फिर नीट 2027 का बैच भी मेरा 21 मई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे तीनों एक बार तुम लोगों को बता देना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो, बायो की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, देखो इससे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैंने कौन से टीचर का कौन सा बैच लिया है, कौन से टीचर से मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं लाइक तुम लोगों को देखो, मैं लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसमें लाइक मैंने यहाँ पे ना टाइम स्लॉट्स वगैरह ये सब मेंशन अभी इस वजह से नहीं किए हैं क्योंकि मैं कम से कम इसको दो दो हफ्ते कम से कम फॉलो करना चाहती हूँ कंसिस्टेंटली। ठीक है, विदाउट यू नो लैकिंग एनीथिंग। अगर ये जो मेरा पूरा प्रॉपर प्लान है ये काम कर गया, वो कर गया, तो डेफ़िनेटली मैं तुम लोगों को फिर टाइम स्लॉट्स भी बताऊंगी। ठीक है, कि क्या कौन सा टाइम स्लॉट मेरे लिए बेस्ट सूट कर रहा है। ठीक है, किस तरह से मैनेज हो रही है चीज़ें। ठीक है, हालांकि इसमें सब कुछ है, इसमें मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगी। ऑलराइट, बट वही है जिसमें जो वो वाली स्ट्रैटेजी होती है ना कि हाँ तुम्हें इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इसमें ये मैंने बाउंड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम मुझे सूट कर रहा है वो तुम्हें भी सूट करे। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बस बताया है कि हाँ मैं इनसे इनसे पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, ये मेरे लाइक टीचर्स होने वाले हैं, तो इफ़ यू गाइज वांट तुम लोग भी साथ साथ में इन टीचर्स को फॉलो करके अपना अच्छे से मैनेज करके चल सकते हो। ठीक है, चलो बायो की अगर हम बात करें तो बायो में पता है कि अभी सर का यूट्यूब में एक रीनीट के लिए कोर्स लॉन्च हुआ है। अभी अभी सर आनंद सर ने रीनीट के लिए कोर्स लाइक लॉन्च किया है ना, जिसमें वो लाइक मॉर्निंग में आई थिंक उन्होंने जो मॉर्निंग में बैच की टाइमिंग बताई है, यूट्यूब पर है, फ्री है। ठीक है, तो उन्होंने 9 AM की टाइमिंग रखी है और 9 AM से लेकर के 11 तक या मे बी 12 तक भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी चैप्टर। ऑलराइट, और फिर उसके बाद इसी का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उसको सर ने अभ्यास बैच नाम दिया है, वो भी यूट्यूब पर ही होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगी वो आई थिंक होगी फ्रॉम 4 PM शाम के टू 5:30 PM। ठीक है, ये इनका टाइम स्लॉट रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करने वाली हूँ ना कि बायोलॉजी के लिए अभी जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँगी कि ऑफ कोर्स बायो में मैं सिर्फ इन्हीं से पढ़ूँगी जो इनकी फ़ैकल्टीज़ हैं, आनंद सर की, आनंद सर से खुद और उनकी जो फ़ैकल्टीज़ हैं उनसे ही पढ़ूँगी। ठीक है, फिर आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत बाद की बात है। ठीक है, लाइक जून वून में, तब मैं न्यू लाइट के थ्रू जो एनसीईआरटी है जिन लोगों ने 2026 नीट के लिए प्रिपेयर करी थी, ठीक है, उसको मैं पढ़ूँगी, कंप्लीट करूँगी। पर डे 1 घंटे का लेक्चर बहुत देखूँगी। ठीक है, और आनंद सर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस उस टाइम पे करवाएंगे, जो भी सीरीज़ वो लॉन्च करेंगे, ठीक है, फिर वो उसको मैं फॉलो करूँगी। फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो फ़िज़िक्स के लिए यार देखो मैं तमन्ना मैम को फॉलो करने वाली हूँ फॉर मेनली रीनीट। ठीक, रीनीट क्योंकि देखो मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने पिछली बार इनका महाप्रलय जो कोर्स लॉन्च किया था इन्होंने, उससे मैंने लाइक 3 से 4 ही चैप्टर में पढ़ पाई थी, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा था दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ऑलराइट, बाकी पोस्टमार्टम सीरीज़ एजे सर की जो नीट काका जी के उनकी मैंने अटेंड करी थी, जिसने जो चैप्टर्स मैंने मैम से पढ़े थे ना उसी की पोस्टमार्टम सीरीज़ मैंने करी थी, तो जिसकी वजह से उसमें मेरा कॉन्सेप्ट और दोनों कवर हो गए थे। तो अभी फ़िलहाल मैं कॉन्सेप्ट के लिए भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी फ़िज़िक्स में सिर्फ एक टीचर को ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि अभी मैं अपने ऊपर और बर्डन नहीं दे सकती हूँ। ऑलराइट, और अभी फ़िलहाल मुझे लगता है यूट्यूब पर आई डोंट थिंक सो कि
कॉन्स्टेंटली सर ने कोई अभी कोर्स लॉन्च किया है, आई थिंक उन्होंने नीट काका जी चैनल जो है उनका वेबसाइट है, उसी पर ही उन लोगों ने कोई क्रैश कोर्स आई थिंक नीट के लिए ज्वाइन किया है। तो लाइक मैं अभी पर्सनली नहीं ख़रीदना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं तमन्ना मैम को फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, ये भी अपनी सीरीज़ जो है ये 16 यानी कल से स्टार्ट करने वाली है फ्रॉम 10 AM, ठीक है। आई नो कि हाँ टाइम क्लैश कर रहा है, इसी वजह से मैंने अभी तुम लोगों को टाइम नहीं बताया है कि मैं मैनेज कैसे करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं पहले खुद मैनेज करना चाहती हूँ। मैं एक बार तुम लोगों को ओवरव्यू बता दी थी, तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्या तरीका है, फिर हम फॉलो कैसे करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई क्या कब कैसे करना है। तो देखो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ इस चीज़ का, अभी देती हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री का बता दूँ फिर मैं आती हूँ इस पॉइंट पे, ठीक। तो इनकी 10 बजे से क्लास शुरू होगी और फिर डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर, ठीक है, इनकी क्लास चलेगी मैक्सिमम मे बी 3 से 4 घंटे की, मैक्स टू मैक्स आई गेस, ठीक। और फिर इनका पोल बेस्ड सेशन होगा, ठीक है। पोल बेस्ड सेशन होगा, आई थिंक यही एन अकेडमी के ही जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को प्रेफर करूँगी इस बार अपने लिए, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो केमिस्ट्री में हालांकि ये जो बैच है आनंद सर का जो अभी इन्होंने रीनीट के लिए लॉन्च किया यूट्यूब पे फ्री, ये फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए है। लेकिन जाहिर सी बात है तीनों लाइक लगातार मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा ब्रेक करके ट्राई फॉलो करने के लिए पूरा प्रॉपर बनाया है। क्योंकि यार आज मेरा बीएससी का एग्ज़ाम भी है, ठीक है, ज़ूलॉजी का, और फिर 19th को मेरा ऑप्शनल है, फिर प्रैक्टिकल्स मेरे स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने अभी तक प्रैक्टिकल्स की फ़ाइल तक नहीं प्रिपेयर की है, मुझे ज़ूलॉजी की प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी है जिसमें खुद कम से कम 40 से 30 पन्ने होंगे लिखने के लिए, ठीक है। तो मुझे हर चीज़ बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा, ऑलराइट। तो केमिस्ट्री में देखो ज्योति मैम है, आनंद सर के की फैकल्टी हैं ये भी, और रोहित सर भी, ठीक है। तो इन दोनों से मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ, और इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं मेनली वॉच करूँगी, ठीक है। और इनके रिकॉर्डेड वीडियोस मैं देखूँगी, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भाई इनफ हैं इनके केमिस्ट्री के लिए, बहुत ही डिटेल में इन लोगों ने हर चीज़ पढ़ाई है भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छा फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं तुम लोगों को बता दूँ कि लास्ट में जब मतलब इन लोगों का मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा रीनीट के लिए, या फिर जो भी सेशंस ये लोग ले रहे हैं वो जब मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर रिवीजन के तौर पे तब अगर मेरे पास टाइम बचा आई एम गोइंग टू फॉलो एजे सर और अभिमन्यु सर, ठीक है। क्योंकि इनकी जो 1 पेज स्लाइड नोट्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, और एजे सर की जो सीरीज़ चलती है, एंड आई एम डैम श्योर कि ये टीचर्स ज़रूर कुछ ना कुछ यूट्यूब पे रीनीट के लिए करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं अभी इनसे कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, तो मेरा जो मेन रहेगा वो इन्हीं टीचर्स के साथ कनेक्शन रहेगा, इन्हीं टीचर्स की मैं लेक्चर देखूँगी। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि भाई ये जो टाइमिंग क्लैश कर रही है सब्जेक्ट्स की लेक्चर्स की, वो मैं कैसे मैनेज करने वाली हूँ। देखो ईज़ी है। अब जैसे मान लो कि हम ये तो कर सकते हैं ना कि भाई मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को ऑल्टरनेटिव्स कर लिया, ठीक है। अब देखो बायो जो है वो 9 बजे से 12 बजे तक चल रही है, ठीक है। अब 9 से 12 तो भाई मेरे पास कुछ है नहीं, तो बायो ही है, ठीक है। सुबह वैसे भी मैं पढ़ती ही हूँ, तो ये क्लास मेरी हो जाएगी बायो की, और ये क्या रहेगी, रेगुलर रहेगी मेरी, ठीक है। ये क्लास मेरी रेगुलर चलेगी। फिर उसके बाद फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मेरा ऑल्टरनेट डेज़ चलेगा, ऑलराइट। जैसे केमिस्ट्री जो है तुम्हारा, अब जैसे मान लो सर ने टेलीग्राम पे, आनंद सर ने अपना री नीट का प्लानर अभी अपलोड किया है, तो उसके थ्रू मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया है। उसमें मैंने ये देखा कि उसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के का जो लेक्चर है वो अलग अलग ऑल्टरनेट डेज़ में होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि वहाँ पे वो केमिस्ट्री पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब मैं अपनी तरफ से क्या करूँगी कि केमिस्ट्री का लेक्चर मैं रोहित सर का यूट्यूब से देख लूँगी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। और फिर उसके बाद इनकी जो अभ्यास क्लास होगी, ठीक है। देखो फिज़िक्स में तो मैं सिर्फ तमन्ना मैम को ही फॉलो करने वाली हूँ, है ना। केमिस्ट्री के लिए जो इनकी सिर्फ अभ्यास क्लास बैच रहेगी फ्रॉम 5:30 to 7 PM इनकी क्लास रहेगी शायद, जो इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास रहेगी वो 5:30 से 7 PM तक रहेगी। फिर ये जो मैं लेक्चर करूँगी ना, इसके बाद शाम की क्लास में अटेंड करूँगी,
इनकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लासेस होंगी। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा? अब नेक्स्ट डे एक दिन इनकी फ़िज़िक्स हो गई। अच्छा, इन्होंने जैसे एक दिन में 2 चैप्टर रखे हैं, जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एक ही दिन में करा है इन्होंने। तो अब मैं क्या करूँगी कि जैसे नेक्स्ट डे मैं पहले अब फ़िज़िक्स को पढ़ूँगी, जैसे बायो का तो मेरा रेगुलर रहेगा, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा आ जाएगा दैट विल बी फ़िज़िक्स। ठीक है, फ़िज़िक्स में जो तमन्ना मैम ने 16 को यानी कि आज जो मैम लेक्चर कराएंगी विच इज़ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो मैं कल करूँगी, कंप्लीट करूँगी विद पोल बेस्ड सेशन जो वो कराएंगी, यानी कि मेरा एक पीछे रहेगा फ़िज़िक्स में, राइट? केमिस्ट्री में देखो, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि मेरा आगे पीछे लेक्चर चलेगा। तो जो भी इन कोर्सेज़ में जब भी सिलेबस ख़त्म होगा तो मेरा 1-2 दिन बाद या 3-4 दिन बाद ही मेरा सिलेबस ख़त्म हो पाएगा, ठीक है? और मुझे पता है यार कि आई एम गोइंग टू फेस अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे, है ना? तो जो भी होगा, जो भी सिचुएशंस मैं फेस करूँगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या जो भी मैं अचीव करूँगी, जो भी मतलब मुझे लगेगा कि हाँ ये बताने लायक है, मैं उसको डायरी में मेंशन करती रहूँगी। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यूट्यूब पे ज़रूर एक वीडियो अपलोड करूँगी उन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है? और हाँ, नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ सुपर 100 बैच की, जो आनंद सर ने लॉन्च किया है नीट 2027 के लिए, ठीक है? देखो यार, इनकी जो क्लासेस है ना, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। देखो मेनली यहाँ पे बच्चों के ऊपर जो बर्डन है ना, वो बहुत मतलब मुझे लगता है ना कि कम हो गया है। क्योंकि यार देखो, अभी अगर एक ही दिन में बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री होती तो 21 मई तक आते आते जब मेरा बैच स्टार्ट होगा तो मैं नहीं कर पाती है ना? तो अब जैसे इस बैच में क्या है कि भाई 9 बजे से 9 से 11 मुझे लगता है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री क्लास होगी ऑल्टरनेट डेज़, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे फ़िज़िक्स होगी और बचे हुए जो डेज़ हैं उसमें केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी। आई गेस इस तरह से इनका चलेगा, बट ऑल्टरनेट ही चलेगा, ठीक? फिर 11:15 से बायोलॉजी की क्लासेस चलेंगी। तो अब देखो, ये इनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं 21 मई से। जब तक ये क्लास शुरू नहीं हो रही है तब तक मेरा ये वाला जो है ये बहुत स्मूथली चलेगा। लेकिन जैसे ही मेरी ये वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना, तो इसमें फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर इसके साथ वो क्लैश करेगा। क्यों? क्योंकि देखो 9 बजे यहाँ पे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की क्लास हो रही है और यहाँ पे क्या बायो की रीनीट की क्लास चल रही है, राइट? तो अब देखो, यहाँ पे जैसे एक ही क्लास होगी फ़िज़िक्स की या केमिस्ट्री की, तो देखो ये मेरे लिए अटेंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बैकलॉग होने नहीं दे सकती हूँ नीट 2027 के लिए। और इवन तो इसमें सर ने एक वार्निंग भी दी है कि अगर बच्चे क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो उनका बैच हटा दिया जाएगा, उनको बैच से हटा दिया जाएगा। तो मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, राइट? तो मैं क्लास अटेंड करूँगी इनकी, फिर थोड़ी देर ब्रेक के बाद मैं अपना बायो का जो सेशन मेरा छूटा होगा उसको मैं अटेंड करूँगी दोबारा, ठीक? दोबारा इन द सेंस वही जो कल का सेशन हुआ होगा उसको मैं रिप्ले करूँगी, मतलब देखूँगी फिर वो वाला सेशन। तो इस तरह से मैं अपना कर के टारगेट्स को मेंटेन करती रहूँगी, चलाती रहूँगी, ठीक? तो मैं कम से कम इसको 1-2 हफ़्ते पहले फ़ॉलो करूँगी, देखूँगी कि हाँ मुझसे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं, और हर दिन मैं उन मिस्टेक्स को ट्रैक करती रहूँगी, ताकि एक दिन मुझे ऐसा मौका मिलेगा, मैं तुरंत तुम लोगों को ये वीडियो अपलोड कर दूँगी कि भाई क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। एंड डोंट वरी, देखो यार, स्ट्रैटेजी की वीडियो अब नहीं आएगी अभी तो फ़िलहाल, ठीक है? अभी तुम लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ आएँगी कि जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊँगी कि भाई टाइम कैसे मैनेज करना है, किस तरह से अरेंज करके चलना है अपनी तीनों सब्जेक्ट्स को। और देखो, मैं तुम लोगों को हाईली यही रिकमेंड करूँगी जो बच्चे अभी मेरी रेंज में हैं, कि देखो जिन जिन लोगों के स्कोर 400 से ऊपर आ रहे हैं, 500 से ऊपर आ रहे हैं, उनके लिए मैनेज करना ईजी है, क्योंकि भाई उन लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, राइट? लेकिन मेरे जैसे बच्चे जिनके 400 से कम आ रहे हैं या फिर 400 पे ही स्टैंड कर रहे हैं वो लोग सीधा, तो उनके लिए मेनली ये चीज़ है, ठीक है? हालांकि मैनेज कैसे करना है तीनों सब्जेक्ट्स को, वो वाले बच्चे भी देख सकते हैं जो हाई स्कोर कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन मेनली ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि भाई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना मेरी तरह, जिनके कॉन्सेप्ट अभी नहीं क्लियर हैं, जिन्होंने मतलब ये सोचा था कि हाँ अभी पढ़ लेंगे, बट एंड टाइम पे इतना मौका ही नहीं मिल पाया कि वो पढ़ ले, रिवाइज़ कर पाएँ। जैसे ऑर्गेनिक में अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी, ठीक है? मैंने ये नोटिस किया कि भाई केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन के मेरे कॉन्सेप्ट्स अभी भी वीक हैं, है ना? और ट्रेंड्स में, इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स हैं, उन सब में मेरी अभी भी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है? तो ये सब मैंने अपना नोटिस किया, अपना पूरा एक ट्रैकिंग करी पहले, तब मैंने ये पूरा एक अच्छे से डिसाइड किया कि हाँ भाई,
ऐसे टीचर्स और ऐसे लेक्चर्स मुझे उठाने हैं जो सिर्फ रीनीट के लिए ही नहीं, नीट 2027 के लिए भी मेरा हेल्प करे, राइट। क्योंकि अगर मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूँगी तो आई डोंट थिंक सो कि फिर नीट 2027 के लिए मुझे इतना प्रॉब्लम आएगी कोई चीज़ को स्टार्ट करने में दोबारा से। क्योंकि और वैसे भी नीट 2027 में दोबारा तो मैं स्टार्ट करूँगी नहीं ऑफ कोर्स, जब मैं ऑलरेडी इतना कर चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर 9 बजे से इस पे आते हैं। 9 बजे से फ़िज़िक्स केमिस्ट्री ऑल्टरनेट डेज़ क्लासेस रखेंगे ये लोग, ठीक है। और 11:15 से रेगुलरली इनकी बायो की क्लास तो चलती ही रहेगी रेगुलरली, ठीक है। अब देखो क्लैश कर रहा है टाइमिंग क्लासेस यहाँ पे, है ना। तो अब मैं उस तरह से क्लासेस को अरेंज करके अपना कंटिन्यू करके चलूँगी, ठीक है। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं तुम लोगों को 5-4 दिन बाद जब मेरे टारगेट 1, और देखो यार मैं वीक 1 वीक 2 इस तरह से नहीं लेके चलूँगी, मैं हर दिन के टारगेट लेके चलूँगी कि भाई मेरा पर डे, है ना, पर डे कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है, मैं उसका पूरा डेली ट्रैकर लेके चलूँगी। और 5 दिन बाद, हर 5 या 3 दिन बाद मैं तुम लोगों को प्रॉपरली दिखाऊँगी कि हाँ भाई मेरा इतना 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 हो रहा है, इस तरह से टाइम मैनेज हो रहा है, मैनेज कर रही हूँ, ऑलराइट। अच्छा, बीएससी की अभी अगर मैं बात करूँ तो देखो यार 16th को मेरा बीएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा ज़ूलॉजी का, ठीक। अब फिर उसके बाद आई थिंक कल से मैं अब बीच में 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा मैं देने वाली हूँ प्रैक्टिकल्स को, प्रैक्टिकल फ़ाइल को, ठीक है। क्योंकि भाई आखिरी में अगर 2 दिन में मैं लेके बैठूँगी ना, मैं लिटरली कुछ नहीं कर पाऊँगी। 2 दिन में कुछ भी नहीं, मतलब, और 2 दिन मेरे पूरे वेस्ट चले जाएंगे। सोचो 2 दिन लॉस हो जाएगा मेरा नीट का, है ना, तो पढ़ भी नहीं पाऊँगी। तो कल से लाइक 1-1.5 घंटा, कल या परसों से 1-1.5 घंटा मैं रेगुलरली अपना प्रैक्टिकल फ़ाइल कंप्लीट करने में अपना टाइम देने वाली हूँ। और ये उसी टाइम रहेगा जिस टाइम पे लाइक मेरा बीच में थोड़ा ना लंबा गैप हो, नीट के क्लास के बीच में जो क्लासेस चलेंगी मेरी इनकी इसकी री नीट की, तो उसमें थोड़ा सा समय हो। अच्छा देखो एक और चीज़, अब जैसे 17 से लेकर के 20th तक मेरे पास टाइम है कि मैं अपना मेजर ऑफ़ द प्रैक्टिकल का काम कंप्लीट कर सकती हूँ, क्योंकि भाई 21st से मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो जब 21st से मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि बर्डन होगा, बर्डन नहीं होगा, बट स्टिल अगर मैं कंप्लीट करके रखूँगी अपना मैक्सिमम काम प्रैक्टिकल में, फ़ाइल में, तो आई थिंक कि बैच के स्टार्ट होते ही लाइक 1 से 2 दिन में जब बैच स्टार्ट होगा तो 21, 22, 23 तक मेरा फिर ज़ूलॉजी का जो प्रैक्टिकल फ़ाइल का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक मेरे लिए भी फिर आसानी रहेगी कि मैं भाई ये भी पढ़ पाऊँगी, इसमें भी मैनेज करके चल पाऊँगी, इसको भी मैनेज कर लूँगी, और फिर इसको भी मतलब आधा घंटा 15 मिनट देख लूँगी, रिवाइज़ कर लूँगी जब भी प्रैक्टिकल हो। और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी होना है, ठीक है, बीएससी में। तो ये मेरा एक पूरा प्रॉपर एक फॉलो स्टेप होने वाला है, एक स्टेयर होने वाली है, स्टेयर सीढ़ियाँ, ओके रीनीट के लिए और बीएससी के लिए। और बीएससी का तो इतना नहीं है, वो तो मैंने बस मेंशन इस वजह से किया कि भाई जो भी बच्चे बीएससी का प्रिपरेशन मतलब बीएससी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं नीट के साथ, तो उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ कि भाई बीएससी को एटलीस्ट अगर अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा 1-2 घंटे का प्रायोरिटी निकाल के दो बीच में। और अगर मैनेज करने में दिक्कत हो रही है सब्जेक्ट्स को, जैसे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बायो साथ में, तो प्लीज़ यार एक दिन में 2 सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है। और कम से कम यार अगर तुम बायो को 4 घंटे दे रहे हो तो उस 4 घंटे में एटलीस्ट भाई 3 साढ़े 3 घंटा इतना प्रोडक्टिव निकालो कि बाद में जब तुम सोचो ना तो तुम्हें ये ना मतलब आए रिग्रेट हो कि अरे यार 4 घंटे में भाई मुझे 1 घंटे का भी नहीं याद है, या सिर्फ 1 घंटे का ही याद है, ठीक है। चलो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और बाकी जो भी आगे के अपडेट्स होंगे ना मैं तुम लोगों को देती रहूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ओवरऑल मेरा एक कह दो ओवरव्यू प्लानर का यही होने वाला है। मैं अभी अपना बीएससी के लिए रिवाइज़ करने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा पेपर है ऑफ कोर्स। और फिर जो भी होगा ना मैं तुम लोगों को एक बार अपने डेली टारगेट्स मेंशन करती चलूँगी, ठीक है, दिखाती चलूँगी कि हाँ भाई मुझे आज ये करना है, ये हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी आज जैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, तो अब मैं 3 से 4 दिन बाद या 2 दिन बाद ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी, राइट। क्योंकि मैं भी यार प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सो आई ऑल्सो नीड टाइम। मैं अपना यूट्यूब पे टाइम कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।